तो लास्ट लेक्चर में वी हैव कवर्ड, इफ यू रिमेंबर, व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। तो अभी हमको आज व्हीटस्टोन नेटवर्क का एप्लीकेशन देखना है, व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज। लेकिन उससे पहले मैं व्हीटस्टोन्स नेटवर्क एक बार पूरा रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, सिंपल है और ऑफकोर्स इंटरेस्टिंग है। तो अगर आपको याद होगा, हमने लास्ट लेक्चर में जो लास्ट टॉपिक कवर किया था दैट वाज व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। तो व्हीटस्टोन्स नेटवर्क बेसिकली होता क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड सो एज टू फॉर्म अ क्वाड्रिलैटरल। तो 4 रेजिस्टेंसेस हैं, इनको हमने ऐसा कनेक्ट किया है सो दैट दे फॉर्म अ क्वाड्रिलैटरल। तो दे फॉर्म अ क्वाड्रिलैटरल, ऐसा होता है वो, राइट। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, इसको हम बोलते हैं R1। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, इसको हम बोलते हैं R2। R2 के अपोजिट वाला होता है R3 और R1 के अपोजिट होता है R4, राइट। तो यहाँ पे जो 4 वर्टाइसेस है A B C and D, इन चारों वर्टाइसेस में से किसी भी 2 डायगोनली अपोजिट वर्टाइसेस के अक्रॉस हम लोग कनेक्ट करते हैं बैटरी विद की। कोई भी 2 डायगोनली अपोजिट, या तो AC या तो BD, विच एवर यू वांट। तो मैं एक काम करता हूँ, A और C, इन दोनों वर्टाइसेस के अलोंग अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर लेंगे। तो देयर इज अ बैटरी, तो यहाँ पे एक बैटरी लगा देंगे, यहाँ पे आगे एक बैटरी, ये हो गया बैटरी। यहाँ पे प्लस एंड माइनस, इसका EMF है E, और यहाँ पे एक की है K, करेक्ट। और जो बचे हुए 2 डायगोनल्स है, उन दोनों डायगोनल्स के अक्रॉस यू कनेक्ट द गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर क्यों? बिकॉज इट इज यूज्ड टू मेजर वेरी स्मॉल करंट ऑफ द रेंज ऑफ माइक्रो एम्पियर। ओके, क्लियर, पक्का पक्का। फिर मैंने बताया था कि अगर देखो ये बैटरी है, ये तो करंट सर्कुलेट करेगा ही, तो जैसे करंट आई है, अगर ADC इस ब्रांच में एक पॉइंट है D, और ABC इस ब्रांच में एक पॉइंट है B, और इन दोनों का अगर पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो इफ द पोटेंशियल एट B एंड पोटेंशियल एट D दे आर इक्वल, तो गैल्वेनोमीटर से करंट पास होगा क्या? नहीं। गुड। सो इफ potential at B and potential at D are same, then the current to galvanometer is 0. एक वैसे करंट फ्लो होने का कंडीशन होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लेकिन जब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल ही सेम है तो करंट फ्लो होगा नहीं, मतलब करंट टू गैल्वेनोमीटर कितना है? 0। ऐसे केस में बोलते हैं नेटवर्क इज बैलेंस्ड। क्या बोलते हैं इसको? नेटवर्क इज बैलेंस्ड। और अगर नेटवर्क बैलेंस्ड हो तो इफ यू रिमेंबर, एक कंडीशन बनता है R1/R2 इक्वल टू R3/R4। तो अंडर बैलेंस कंडीशन R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 हमको प्रूव करना था। तो ये प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, 2 लूप ले लिए। तो टू प्रूव दिस हम 2 लूप कंसिडर करेंगे। इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद होगा तो होना चाहिए वैसे यार, you have to consider 2 loops। एक लूप हमने लिया था ABGDA और एक लिया था CBGDC। तो ABGDA इस लूप पे अगर मैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या फिर किरचॉफ लूप लॉ अप्लाई करूं, तो A से B, वैसे बाय द वे ये करंट जो था ना I, ये A जंक्शन पे आके स्प्लिट हो गया। किस पे स्प्लिट हो गया? I1 और I2 में, करेक्ट। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर B और D का पोटेंशियल सेम है, मतलब गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर है ये सर्किट में किसी काम का भी नहीं है। तो फिलहाल भूल जाओ इसको, फिलहाल भूल जाओ, नहीं है वो। इसका मतलब ये होता है कि करंट B पे आके सीधा कहाँ से जाएगा? R2 से। तो R2 से कितना करंट है? I1। और R4 से कितना है? I2, करेक्ट। लेकिन ये सिर्फ कब? जब नेटवर्क क्या हो? बैलेंस। तो ओनली व्हेन द नेटवर्क इज बैलेंस्ड, करंट थ्रू R1 एंड R2 इज सेम, मतलब ये दोनों किस में है? सीरीज में है। एंड करंट थ्रू R3 एंड R4 इज I2, मतलब ये दोनों कौन है? सीरीज में है। पक्का पक्का याद रहेगा।
गुड। तो मैंने बताया था कि दो लूप ले लो, ए बी जी डी ए। आप इस लूप में ए से बी ट्रेस कर रहे हो और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, ए टू बी। बीच में रेजिस्टेंस आया क्या, यस, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्या, यस, तो क्या आएगा, I1 R1 विद माइनस साइन। माइनस क्यों लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया था, क्या बताया था, व्हेन यू ट्रेस द सर्किट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन द पोटेंशियल ड्रॉप इज टेकन टू बी नेगेटिव। बी टू डी देयर इज नथिंग, बी टू डी कोई ड्रॉप नहीं है, करंट नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो लिखेंगे नहीं। फिर डी टू ए, डी टू ए करंट सामने से आ रहा है तो ड्रॉप होगा पॉजिटिव, I2 R3 इक्वल टू 0। तो हमको यहाँ से मिल गया था I1 R1 इक्वल टू I2 R3, इक्वेशन नंबर 1। गुड। देन सिमिलरली CBGDC, CBGDC ये जो लूप है, C से B करंट सामने से आ रहा है, करंट सामने से आ रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो गया, पॉजिटिव। तो I1 R2, देन यहाँ तो कुछ ड्रॉप नहीं है, D टू C यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब माइनस I2 R4 इक्वल टू 0। देयरफॉर I1 R2 इक्वल टू I2 R4, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड किया, तो देयरफॉर यू हैव I1 R1 अपॉन I1 R2, I1 R1 अपॉन I1 R2 इक्वल टू I2 R3 अपॉन I2 R4। I1 I2 कैंसिल, तो क्या आ गया, R1 बाय R2 इक्वल टू क्या आ गया, R3 बाय R4, हेंस प्रूव्ड। गुड, राइट। और मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में आपको 3-4 टास्क है। एक है टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस, वो कैसे फाइंड करते हो, बाय यूजिंग व्हिटस्टोन्स नेटवर्क। अभी एक इक्वेशन मिला यहाँ से, तो हमको अननोन रेजिस्टेंस मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल R1 R2 R3 R4, उसमें से अगर 3 पता है, चौथा पता नहीं है, तो चौथा फाइंड कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको R2 R3 R4 की वैल्यू दे दी तो R1 मिल जाएगा, अगर मैंने आपको R1 R2 R3 की वैल्यू दे दी तो कोई मिलेगा, R4। तो इस इक्वेशन से मिलेगा, राइट। अब ये जो है ना, ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके जो डिवाइस इंस्ट्रूमेंट बनाया टू मेजर अननोन रजिस्टर, उसको बोलते हैं व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज। क्या बोलते हैं उसको, व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज। तो जो अगला टॉपिक है दैट इज व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज। अब इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी थ्योरी टॉपिक आए, थोड़ा सा खुद का टेंशन कम करने के लिए, नहीं तो रटते बैठेंगे, हाँ ये एग्जाम में लिखना है फिर उसको रटेंगे, ऐसा नहीं। 5 स्टेप बताए थे, 5 याद है, डायग्राम, देन इंट्रोडक्शन, देन कंस्ट्रक्शन, देन वर्किंग, और उसी में जो भी फॉर्मूला डिराइव करना है वो, और अगर यूजेस लिखने पड़े तो यूजेस। तो 5 स्टेप, तो वही 5 स्टेप मैं आपको यहाँ पे एक एक करके बताता हूँ। अगर ऐसा याद रख लिया ना तो फिजिक्स कुछ लगेगा ही नहीं तुमको, एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम से भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके। सबसे पहले व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज का डायग्राम समझ लेते हैं। इसमें दो एल शेप्ड थिक कॉपर स्ट्रिप होते हैं, एल शेप्ड थिक कॉपर स्ट्रिप होते हैं, 2, इन टोटल 3 होते हैं, लेकिन एल शेप वाले 2 होते हैं। एक को बोलोगे C1, एक को बोल देंगे C2। गुड। तो ये आ गया, ये 2 हो गए एल शेप कॉपर स्ट्रिप्स, C1 एंड C2। ओके, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, ठीक है। और एक कॉपर स्ट्रिप होता है C3, जो हम लोग सेंटर में प्लेस करते हैं, सच दैट 2 गैप्स आर फॉर्म, 2 गैप बन गए यहाँ पे, एक लेफ्ट गैप है, एक राइट गैप है, बराबर। गुड। देन उसके बाद इसमें 1 मीटर लॉन्ग, कितना मीटर लॉन्ग, 1 मीटर लॉन्ग
एक यूनिफॉर्म होमोजीनियस वायर यूज करते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस वायर 1 मीटर लॉन्ग, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, मीटर ब्रिज। मीटर वायर जो यूज किया वो मीटर लॉन्ग है, तो इसलिए मीटर ब्रिज। इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं सी बोल देता हूँ। जो रेजिस्टेंस तुमको फाइंड करना है, मतलब जिसकी वैल्यू नहीं पता, अननोन रेजिस्टेंस, वो हम लोग लगा देते हैं लेफ्ट गैप में, क्योंकि दो गैप बन गए ना, तो यहाँ पे लगा देते हैं लेफ्ट गैप में। तो जो अननोन रेजिस्टेंस है, अननोन, अननोन मतलब जिसकी वैल्यू नहीं पता, तो जिसकी वैल्यू नहीं पता उसको हम लोग लगा देते हैं लेफ्ट गैप में, लेफ्ट गैप। यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस है, और अननोन रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एक्स। राइट गैप में एक वेरिएबल रजिस्टर है, वेरिएबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल रजिस्टर है। और फिजिक्स में वेरिएबल रजिस्टर को दिखाने के लिए रजिस्टर के ऊपर ऐसा एक एरो दिखाते हैं, और एरो मतलब वेरिएबल रजिस्टर, बराबर, आर, राइट। देन इसके बाद ये जो 1 मीटर लॉन्ग वायर है, इसके नीचे एक स्केल है, क्योंकि हमको लेंथ मेजर करना पड़ेगा, बाद में बताऊंगा तब। उसके बाद ये जो ए और सी है ना, तो ए और सी को सीरीज में क्या क्या कनेक्टेड है, एक है बैटरी, एक है की, और एक है रियोस्टैट। तो यहाँ पे एक बैटरी हो गई जिसका ईएमएफ था ई, यहाँ पे की है, और यहाँ पे एक रियोस्टैट है। अब रियोस्टैट क्या होता है, रियोस्टैट भी वेरिएबल रजिस्टर ही होता है, जैसे ये वेरिएबल, जैसे ये वेरिएबल है। इसका नोटेशन अलग है, इसका नोटेशन अलग है, इसको बोलते हैं आर एच, और सिंबल ऐसा है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो रियोस्टैट अगर आपने देखा होगा, कॉलेज गए होंगे देखा होगा तो ठीक है, नहीं गए होंगे तो कोई बात नहीं, अब तक देखा नहीं होगा तो। मैंने आपको बताया था 11th स्टैंडर्ड के इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर चैप्टर में कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। एक है कार्बन रजिस्टर जो कलर कोडेड होता है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, छोटा सा होता है, छोटा सा होता है, काम बड़े बड़े करता है, क्योंकि उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मतलब दैट इज़ अ वेरी स्मॉल रजिस्टर बट विद अ वेरी लार्ज वैल्यू। कॉम्पैक्ट है, लार्ज वैल्यू है, सस्ता है, चीप है, लाइट वेट है, और उसके ऊपर कलर्स होते हैं टू टेल द वैल्यू ऑफ इट। लेकिन वो फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर है, मतलब उसका तुमने एक बार बना लिया ना, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। दूसरे होते हैं वेरिएबल रजिस्टर्स। वेरिएबल रजिस्टर होते हैं वायर वाउंड, वायर की वाइंडिंग होती है उसके ऊपर, और उसके ऊपर स्लाइडर होता है, तो तुम स्लाइड करोगे तो वैल्यू चेंज होगी, मतलब वो वेरिएबल रजिस्टर्स है। रियोस्टैट, ये है रियोस्टैट विथ वेरिएबल वैल्यू। अब ये क्या है, फिर ये भी वेरिएबल रजिस्टर है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो रजिस्टर है ना ऊपर का, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स। तो रेजिस्टेंस बॉक्स में ऐसा होता है, देखो ऐसा रेजिस्टेंस का बॉक्स होता है वो, और उस बॉक्स के ऊपर ऐसे की होते हैं, की, और इधर लिखा होता है 5 ओहम, 10 ओहम, 15 ओहम, 20 ओहम, 30 ओहम, 40 ओहम, ऐसा कुछ वैल्यूज होती है, 50 ओहम। अगर मुझे सिर्फ 5 ओम का रजिस्टर लगाना है, तो मैं इस की को क्लोज करूंगा, बाकी सबको ओपन रखूंगा, तो कितना वैल्यू है, 5। अगर मुझे 10 ओम चाहिए तो मैं इसको क्लोज करूंगा, हो गया। अगर मुझे 60 चाहिए, 60, तो मैं 10 और 50 दोनों क्लोज करूंगा। ऐसा वो होता है वेरिएबल रजिस्टर, रेजिस्टेंस बॉक्स। तो ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल रेजिस्टेंस बॉक्स का है। ये ये है डिस्क्रीट, डिस्क्रीट है ना, 5, 10, 15, 20, 25, 30, बीच में कुछ नहीं। और ये होता है कंटिन्यूस वेरिएशन। यहाँ पे तुमको चाहिए तो तुम 1 ओम भी लगा लो, 1.1 भी कर लो, 1.2 भी कर लो, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ पे 0, 5, 10 ऐसा स्टेप्स ऑफ 5 या 10 में होता है वो। समझ में आया डिफरेंस दोनों का, बराबर। अभी मैंने डायग्राम ड्रॉ करते करते तुमको लगभग पूरा कंस्ट्रक्शन बता दिया, फिर भी रिपीट करूंगा मैं। अब यहाँ पे इफ यू सी, ये पूरा प्लेट सेम है,
जब प्लेट सेम हो तो पोटेंशियल सेम होता है, तो ये पॉइंट भी ए पॉइंट हो गया, तो दिस पॉइंट इज ऑल्सो ए पॉइंट, ए। और ये पॉइंट भी कौन सा है, सी। जहां पे एक्स और आर मीट कर रहे हैं जंक्शन, इसको बोलेंगे बी। अब बी से हम लोग एक गैल्वेनोमीटर निकालते हैं, गैल्वेनोमीटर, और उसके नीचे कनेक्ट करते हैं एक जॉकी। जॉकी मतलब, जॉकी ऐसा पेन जैसा होता है, मेटालिक रॉड विद अ शार्प पॉइंटर। उसका काम होता है इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट बनाना। एक वायर के साथ इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट बनाना है तो वायर को टच करते हैं हम लोग, और हम उसको स्लाइड कर सकते हैं। तो जॉकी इज अ मेटालिक रॉड विद अ शार्प पॉइंटर विच इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट एंड इट इज अ स्लाइडिंग की, मतलब ये स्लाइड होता है। तो यहाँ पे एक है जॉकी, यू हैव अ जॉकी हियर। गुड, यहाँ तक क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक कंस्ट्रक्शन, बराबर। मैंने जैसे बोला डायग्राम हो गया, उसके बाद मैंने आपको बोला थोड़ा बहुत, थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन, लिटिल बिट इंट्रोडक्शन। अभी इसमें क्या होता है ना, मैंने जैसे बोला व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज, मतलब कॉन्सेप्ट किसके ऊपर बेस्ड है, व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। तो व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज इज अ मॉडिफिकेशन टू व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। इट इज अ modification to Wheatstone's network, Wheatstone's network। और जो वायर तुमने यूज किया, सो इट कंसिस्ट ऑफ 1 मीटर लॉन्ग वायर, राइट। तो इट कंसिस्ट ऑफ कोर्स ये मॉडिफिकेशन ऑफ व्हीटस्टोन नेटवर्क टू मेजर अननोन, ही है अननोन रेजिस्टेंस, वो तो है ही। इट इज अ मॉडिफिकेशन to Wheatstone network to measure unknown resistance, to measure unknown resistance. Then it consists of 1 मीटर लॉन्ग वायर। कितने मीटर लॉन्ग वायर है, 1 मीटर लॉन्ग होमोजीनियस एंड यूनिफॉर्म वायर है वो वायर, एंड हेंस इज नोन एज मीटर ब्रिज, एंड हेंस इज नोन एज मीटर ब्रिज, मीटर, क्योंकि 1 मीटर लंबा वायर था इसलिए मीटर ब्रिज। तो इतना इंट्रोडक्शन सफिशिएंट है टाइम बीइंग के लिए। वैसे बाय द वे दिस इज इनफ फॉर नाउ, थोड़ा कुछ और ऐड करना तो कर सकते हो, बट एनीवेज तो यहाँ तक क्लियर है। अब क्या समझाएंगे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन तो बहुत सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल। कंस्ट्रक्शन क्या है यहाँ पे, यहाँ पे आपके पास 1 मीटर लॉन्ग वायर है, यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस, इसको स्ट्रेच किया है, स्ट्रेच बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड सी, एंड इज माउंटेड ऑन अ वुडन बॉक्स। ये पूरा सेटअप किस पे होता है, वुडन बॉक्स पे। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म, ऑफ कोर्स 1 मीटर लॉन्ग है वो, ऑफ यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस वायर, होमोजीनियस वायर 1 मीटर long, 1 मीटर long, stretched between points A and C, and mounted on a wooden box, है ना। तो A and C, और ये A और C पॉइंट कहाँ है, ऑन कॉपर स्ट्रिप्स। चलो वो लिख देते हैं बाद में, लिख देते हैं। टोटल कितने कॉपर स्ट्रिप है, 3, उसमें से 2 क्या है, एल शेप, और तीसरा क्या है, स्ट्रेट है। सो इट कंसिस्ट ऑफ 2 L-shaped thick copper strips, 2 L-shaped thick copper strips, and another copper strip C3, and another copper strip C3. C3 is arranged between, किसके बीच में रखा है इसको, C1 एंड C2, सच दैट क्या बन गया, 2 गैप, सच दैट 2 gaps are formed, 2 gaps are formed।
अभी मैं थोड़ा सा लिख के दे रहा हूँ, इसके बाद में लिखूंगा नहीं। आइडियली क्या होता है, जो अननोन रेजिस्टेंस होता है ना, वो तुम कहाँ लगाते हो, लेफ्ट गैप में। कहाँ लगाते हो, लेफ्ट गैप में। अननोन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन लेफ्ट गैप। Unknown resistance X is connected in left gap, and a variable resistor is connected in right gap, and a variable resistor is connected in right gap, ठीक है, अब इतना ज़रूरी था, दैट इज़ व्हाट आई हैव रिटन, क्योंकि मुझे सिर्फ, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर फोकसिंग मेजरली ऑन स्टेट बोर्ड, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए हाउ टू राइट। एक हाथ टॉपिक तो बताना ही था, तो अभी बता दिया, ये हो गया। अभी कंस्ट्रक्शन बाकी है, वेट। और क्या क्या है, वायर तो है, वायर का लाइन बता दिया। तुम देख रहे हो जो जंक्शन है, किसमें जंक्शन है, जंक्शन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एंड वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या बोला है इसको, बी। यहाँ से क्या निकाला, गैल्वेनोमीटर। A galvanometer is connected to the junction of unknown resistance and variable resistor, मतलब B पॉइंट से क्या निकाल लिया तुमने, गैल्वेनोमीटर। एंड अदर टर्मिनल ऑफ विच, मतलब गैल्वेनोमीटर का दूसरा टर्मिनल इज कनेक्टेड टू अ जॉकी। ये जो देख रहे हो ना पेन जैसा, वो क्या है, जॉकी। फिर आगे जॉकी क्या है वो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए। क्लियर यहाँ तक। अब ये जो वायर है AC, द वायर AC इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ बैटरी, की एंड रियोस्टैट, बराबर, करेक्ट। ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन खत्म, डन। फिर एक लिस्ट बना के बता देना, लेट एक्स इज अननोन रेजिस्टेंस, आर इज वेरिएबल रजिस्टर, ए सी इज वायर, एल इज द लेंथ ऑफ वायर, सिग्मा इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, वो सब चलता जाएगा। यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन का पार्ट। अब आ जाते हैं वर्किंग के। अब वर्किंग इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्किंग। और बाय द वे, हम जो मेथड यहाँ पे यूज करने वाले हैं ना, उसको एक नाम भी है, नल पॉइंट मेथड। क्या बोलते हैं उसको, नल पॉइंट मेथड। क्या बोलते हैं उसको, नल पॉइंट मेथड। अभी नल पॉइंट मेथड मतलब क्या होता है, देखो मैंने पहले ही बता दिया प्रिंसिपल। अभी वर्किंग में तो तुम लिखोगे सबसे पहले, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हिटस्टोन्स नेटवर्क। लेकिन व्हिटस्टोन्स नेटवर्क यूज करके अगर तुमको अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, R1/R2 इक्वल टू R3/R4। लेकिन ये कब आएगा, जब नेटवर्क क्या हो, बैलेंस्ड। अब अच्छे से ध्यान देना, यहाँ पे एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, इन दोनों में कौन है, R1। यहाँ पे एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, इन दोनों में जो भी है उसको क्या बोलेंगे, R1। तो यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस कौन है, R1। यहाँ पे एक पॉइंट है B, एक पॉइंट है C, उसके बीच में कौन है, R2। तो B और C में कौन है, R2, बराबर, करेक्ट। अब मैंने बोला नल पॉइंट मेथड। ये नल पॉइंट मेथड क्यों इंपॉर्टेंट है, हमने क्या बोला था, जब नेटवर्क बैलेंस हो तो B और D दे आर एट सेम पोटेंशियल, तो करंट फ्लो हुआ था क्या, नहीं। तो आप समझ लो यहाँ पे क्या करते हैं, ये जॉकी है ना, इसको पहले A पॉइंट पे टच करते हैं, फिर इसको C पॉइंट पे टच करते हैं। जॉकी किसको कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर को। तो हमको क्या मिलेगा, गैल्वेनोमीटर में करंट क्या मिलेगा। तो जब मैं जॉकी को A पे टच कर रहा हूँ और जब मैं जॉकी को C पे टच कर रहा हूँ, तो डिफ्लेक्शन क्यों, गैल्वेनोमीटर, ये मीटर है, मीटर। तुम्हारे गाड़ी में स्पीडोमीटर है ना, स्पीडोमीटर, उसमें कांटा होता है क्या, कांटा। तो कांटा जब घूमता है ना, उसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, तो गैल्वेनोमीटर में भी एक पॉइंटर है। तो जब मैं A पे टच कर रहा हूँ और जब मैं C पे टच कर रहा हूँ, तो जो डिफ्लेक्शन है ना, वो जीरो के अपोजिट साइड में होना चाहिए। मतलब A पे टच किया तो नेगेटिव दिखाना चाहिए, और C पे टच किया तो पॉजिटिव। अगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है तुमने A पे टच किया जॉकी को और तुमको मिल गया 1 एम्पियर, और तुमने C पे टच कर दिया, मिल गया 5 एम्पियर, ऐसा भी तो हो सकता है ना। ऐसा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, गैल्वेनोमीटर से करंट बैलेंस कंडीशन में क्या होना चाहिए, बैलेंस कंडीशन में करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर शुड बी
जीरो। 1 और 5 के बीच में जीरो आता है क्या? हाँ, इसके लिए एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले यहाँ टच करके देखो और यहाँ टच करके देखो। डिफ्लेक्शन जो है वो जीरो के अपोजिट साइड्स में आना चाहिए। अगर एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव चलेगी क्या? अगर समझो ऐसा हो रहा है कि डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड में नहीं है, तो हम क्या करते हैं पता है? ये वेरिएबल रजिस्टर था, इसकी वैल्यू चेंज करते हैं और रियोस्टैट की वैल्यू भी चेंज करते हैं। बराबर, करेक्ट। फिर चेक करते हैं वापस ए पे टच करके और सी पे टच करके, फिर देखते हैं डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड में गया क्या? यस, हाँ, तो एक्सपेरिमेंट करो, योर सेटअप इज रेडी। नो, तो फिर वापस से रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करो। तो ये वेरिएबल रजिस्टर की वैल्यू तुम तब तक चेंज करते रहोगे जब तक ए और सी पे कांटेक्ट करने के बाद डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शंस में नहीं जाएगा तब तक। बराबर, एक बार वो हो गया, फिर तुम क्या करते हो? तुम ए से सी की तरफ जॉकी को टच करते 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 आते हो और एक पॉइंट ऐसा मिलता है जहां पे गैल्वेनोमीटर में करंट हो जाता है जीरो। क्या हो जाता है? जीरो मतलब नल। जीरो मतलब क्या? नल। यह पॉइंट ऐसा है, डी पॉइंट, जहां पे करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज नल, जीरो, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? नल पॉइंट मेथड। क्या बोलते हैं इसको? नल पॉइंट मेथड। बराबर। जैसे ही ये हुआ, ये तुम्हारा ब्रिज हो गया बैलेंस। देखो यहाँ एक ए पॉइंट है, यहाँ एक डी पॉइंट है, यहाँ एक ए पॉइंट है, यहाँ एक डी पॉइंट है। तो ए और डी में रेजिस्टेंस की वैल्यू नाम क्या था? R3। और यहाँ तो रेजिस्टेंस है ही नहीं। ये कौन है? वायर। कौन है? वायर क्या होता है? कंडक्टर। और हर एक कंडक्टर का क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो जो ए डी वायर है ना, इतना पार्ट, इसका जितना भी रेजिस्टेंस बनेगा वो कौन हो जाएगा? R3। और देखो डी और सी के बीच में कौन है? R4। तो यहाँ पे डी और सी के बीच में जितना भी वायर का पार्ट है उसका रेजिस्टेंस क्या बोल देंगे? क्या बोल देंगे? R4। आ गया ध्यान में? पक्का पक्का, श्योर श्योर, बड़े आगे। तो नेटवर्क क्या है? बैलेंस है। तो बैलेंस नेटवर्क में कंडीशन क्या थी तुम्हारी? R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4। R1 तो x था, अननोन था। R2 तो वेरिएबल है, R है। R3 तो पता नहीं, तो पहले R3 पता करो। अभी R3 कैसे पता करेंगे? चलो एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल से अच्छे से समझेगा। मान लेते हैं मेरे पास ये 10 मीटर लंबा वायर है, 10 मीटर। इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस 50 ओहम है। कितना है? 50 ओहम। लेंथ कितना था? 10 मीटर। रेजिस्टेंस कितना है? 50 ओहम। तो 1 मीटर में कितना हो गया? 5। वेरी गुड। तो इसको तुम बोलते हो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। और उसका ऐसा यूनिट होता है ओहम पर मीटर। क्या आता है? ओहम पर मीटर, क्योंकि रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ है ना वो। तो उसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। किससे? सिग्मा से। उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मतलब हर एक मीटर में कितना रेजिस्टेंस, हर एक मीटर में कितना रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं उसको? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। अगर मैं मान लूं ये जो वायर है, वायर ए से सी, इसका टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। कितना है? कैपिटल आर। और इसका टोटल लेंथ एल है। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या बन जाएगा? आर वाई एल। क्या बन जाएगा? आर वाई एल। चलो मेरा जो एग्जाम्पल था उसको मैं थोड़ा और एक स्टेप आगे ले जाता हूँ। 10 मीटर लंबा वायर, 50 ओम रेजिस्टेंस, तो हर मीटर में कितना? 5 है ना। 2 मीटर में कितना? 10। 3 मीटर में कितना? 15। 4 में कितना? 20। मतलब तुम क्या कर रहे हो? तुम रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? लेंथ से। किससे? लेंथ से। अब एक काम करते हैं, ये जो नल पॉइंट है, नल पॉइंट डी नल पॉइंट है, ए से डी डिस्टेंस को मैं एल एक्स बोल देता हूँ। क्या बोल दिया? एल एक्स। क्या बोल दिया? एल एक्स। और डी से सी को बोल देता हूँ एल आर। क्या बोल दिया? एल आर। क्या बोल दिया? एल आर। ए से सी टोटल लेंथ था कितना?
1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर, 100, तो पता है क्या बनेगा, 100 माइनस एल एक्स, क्योंकि ये पूरा 100 था, उसमें से ये माइनस हो गया तो 100 माइनस एल एक्स। वेरी गुड, बराबर। अब मुझे अगर R3 निकालना है तो R3 रेजिस्टेंस R3, मैं इसको ऐसा लिखूं क्या, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। तुमने बोला, मैंने नहीं बोला, तुमने बोला, मैंने बोला हर एक मीटर में 5 ओम का रेजिस्टेंस, तो 2 में कितना 10, 3 में कितना 15, 4 में कितना 20। तो तुम क्या कर रहे थे, तुम रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेंथ से। तो R4 क्या आएगा, R4 सिग्मा इंटू एल आर, लेकिन एल आर क्या है, एल आर 100 माइनस एल एक्स, ठीक, गुड। देन अब ये R3 R4 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देयरफॉर R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4 था। R1 कौन था, X, R2 कौन था, R, R3 क्या है, सिग्मा एल एक्स, और R4 क्या है, सिग्मा 100 माइनस एल एक्स, ठीक है। सिग्मा सिग्मा हो गया कैंसल, बराबर। तो x बाई आर इक्वल टू एल एक्स अपॉन 100 माइनस एल एक्स। अगर मुझे एल एक्स और आर की वैल्यू मिल जाए तो क्या मिल जाएगा, x, बराबर। आर की वैल्यू तो पहले से ही पता है, कैसे पता है, क्या था ये, वेरिएबल रजिस्टर, क्या था ये, और वो रेजिस्टेंस बॉक्स था। मैंने अभी बोला रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या करते हो, की इंसर्ट करते हो, और ये वैल्यू किसने सेट की, तुमने। एक्सपेरिमेंट जो कर रहा है वही सेट कर रहा है ना, मेरे को तो पता है मैंने 5 रखा है कि 10 रखा है, तो मुझे पता है वो। और एल एक्स कैसे मेजर करेंगे, मैंने क्या बोला था, इस वायर के नीचे क्या है, स्केल है, क्या है, तो क्यों है स्केल, रीडिंग लेने के लिए स्केल है। तो डी पॉइंट से ए पॉइंट तक का डिस्टेंस मतलब कौन, एल एक्स, वो मेजर हो जाएगा। तो एल एक्स मिल गया, आर मिल गया, तो एक्स आ गया, हो गया, हो गया, टॉपिक खत्म, राइट। मैं एक बार फटाफट रिवाइज कर देता हूँ। जैसे सिस्टमैटिक चलोगे ना, कुछ नहीं है, फिजिक्स कुछ नहीं है, मैं सब किसको बोलता रहता हूँ, फालतू डरते रहते हैं, अब वो डिफिकल्ट, पढ़ोगे नहीं तो डिफिकल्ट, पढ़ोगे तो फिर इजी। Wheatstone meter bridge is a modification to Wheatstone network to measure unknown resistance. It consists of 1 meter long wire and hence is known as meter bridge. बराबर। इसमें है 3 कॉपर स्ट्रिप, उसमें 2 है एल शेप, C1 एंड C2। तीसरा इन दोनों के बीच में लगा दिया सच दैट 2 गैप्स आर फॉर्म। लेफ्ट गैप में लगा दिया अननोन रेजिस्टेंस, राइट में लगा दिया तुमने वेरिएबल रजिस्टर। एक वायर 1 मीटर लॉन्ग ए से सी तक स्ट्रेच कर दिया तुमने बिटवीन 2 एल शेप्ड कॉपर स्ट्रिप्स, राइट, बराबर। फिर इस वायर ए सी को तुमने सीरीज में लगा दिया बैटरी की एंड रियोस्टैट, और ये पूरा सेटअप तुमने माउंट कर दिया एक वुडन बॉक्स पे, और एसी वायर के नीचे लगा दिया तुमने मीटर स्केल, खत्म, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब वर्किंग, वर्किंग में तुम सबसे पहले जॉकी को, अच्छा ये जॉकी बताना रह गया, तो बी पॉइंट से एक गैलोमीटर निकाला और उसका दूसरा एंड जॉकी को लगा दिया, राइट। अब वर्किंग में सबसे पहले तुम क्या करते हो, तुम जॉकी को ए पॉइंट पे टच करते हो, और तुम जॉकी को सी पॉइंट पे टच करते हो, और जो गैलोनोमीटर में नीडल है वो एक बार नेगेटिव साइड जाना चाहिए, एक बार पॉजिटिव जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करो, तब तक चेंज करो जब तक डिफ्लेक्शन आर नॉट इन अपोजिट डायरेक्शन। एक बार तुमको डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में मिल गया, फिर तुम जॉकी को ए से सी की तरफ स्लाइड करते करते जाते हो, तब तक करते हो जब तक करंट क्या नहीं हो जाता, जीरो। एक बार करंट जीरो मिल गया वहीं रुक जाना, तो करंट जीरो मतलब डिफ्लेक्शन नहीं है, अब नल, क्योंकि जीरो दिखा रहा है तो इसको बोलते हैं नल पॉइंट मेथड, बराबर, राइट। ए से डी इसका लेंथ है एल एक्स, डी से सी ये है 100 माइनस एल एक्स। ऊपर R1 था, ये R2 है। ए से डी जो वायर है इसका जितना भी रेजिस्टेंस बनेगा उसको क्या बोलेंगे, R3, और डी से सी को क्या बोलेंगे, R4, बराबर। ये बैलेंस नेटवर्क हो गया, तो R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4। R1 तो फाइंड करना था, वो तो अननोन था, R2 तो पता है, वो वेरिएबल था, R3 और R4 पता नहीं, तो R3 और R4 पता नहीं तो पता कर लेंगे। कैसे करेंगे, एक सिग्मा नाम का पैरामीटर डिफाइन करेंगे जिसको बोलेंगे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, टोटल रेजिस्टेंस पर टोटल लेंथ,
मतलब 1 मीटर के अंदर कितना रेजिस्टेंस है, राइट। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, एल से कर दिया तो कौन मिल गया, R3। 100 माइनस एल से कर दिया तो कौन मिल गया, R4। तो R3 और R4 की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, तो बन गया फॉर्मूला, हो गया बराबर। तो अब ऐसा करेंगे, क्योंकि अब तुमने अभी अभी ये टॉपिक सीखा, तो हम अभी के अभी इसके क्वेश्चंस भी कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो अभी व्हीटस्टोन नेटवर्क के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेट अस गो टू द क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 9.4। तो देखो पहले क्या बोला अच्छे समझ लो, सबका ध्यान यहाँ पे। एट व्हाट वैल्यू शुड द वेरिएबल रजिस्टर बी सेट सच दैट द ब्रिज इज बैलेंस्ड। एट व्हाट वैल्यू शुड द वेरिएबल रजिस्टर बी सेट सच दैट द ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है एक, इस डायग्राम को देख के बताओ कि इसमें से वेरिएबल रजिस्टर कौन है। अभी तो बताया था वेरिएबल रजिस्टर का नोटेशन क्या होता है, क्या होता है, क्यू। रेजिस्टेंस के ऊपर एक एरो दिखाते हो तो वेरिएबल रेजिस्टेंस कौन है, क्यू। इसकी वैल्यू पूछी है आपको। इफ द सोर्स वोल्टेज इज 30 वोल्ट, तो जो सोर्स है उसकी वोल्टेज कितनी है, 30 वोल्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस एक्स वाई व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो दो चीजें फाइंड करनी है, एक क्यू की वैल्यू और एक एक्स वाई, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा अगर ब्रिज क्या है, क्या है, क्या है, क्या है। और ये सॉल्व एग्जाम्पल है, तो टेक्स्ट बुक में इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा दिया हुआ है सेकंड पार्ट का। हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग शॉर्टकट। क्यों शॉर्टकट, क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट समझा है ना, इसके लिए। तो अभी ध्यान दो पहले। अब प्रॉब्लम सबसे पहले पता है क्या होता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, आप लोगों को ना आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि R1 कौन, R2 कौन, R3 कौन और R4 कौन, पहचान कौन। तो हमको पहचानना पड़ेगा कि कौन क्या है, तो इसको पहचानते हैं, रुको। तो ऐसा है, प्रॉब्लम ये है ना कि हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया था, ए और सी के बीच में बैटरी था, यहाँ पे भी ए और सी के बीच में ही बैटरी है। बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर था, यहाँ पे बी और डी के बीच में 2 पॉइंट्स है, एक्स और वाई, बराबर, राइट। सिर्फ हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया और उनने जो डायग्राम दिया, इन दोनों में रोटेशन का फर्क है। तो क्या करना, क्योंकि R1, R2, R3, R4 तुमने गलत से आइडेंटिफाई किए ना, गए। इंपॉर्टेंट तो वही है, R1, R2, R3, R4 आइडेंटिफाई करो। तो एक काम करेंगे, एक छोटा सा काम करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा कर लिया, ऐसा। हाँ तो अभी बताओ, ए और बी के बीच में R1 था, तुम इसको R1 बोलो, बोल लो, तुम्हारी मर्जी है। मैं ऊपर वाले को R1 बोलूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको तुम R1 बोलो, ओके। फिर ये कौन बन जाएगा, और सामने का कौन होगा, और ये कौन होगा, R4। हो गया आइडेंटिफाई, हो गया। अब इसकी हमको जरूरत नहीं है, फिर इसको हटा दो। अब हो गया। अब गिवन पैरामीटर में क्या क्या है, गिवन पैरामीटर में आपको दिया हुआ है R1, R1 की वैल्यू कितनी है, Q, वही तो फाइंड करना है। R2 कितना है, 4.4 के ओहम, के मतलब किलो, तो 10⁻³ ओहम। R3 कितना है, 1.36 के मतलब किलो ओहम। और R4 कितना है, 300 ओहम। कितना है, 300 ओहम, 300 ओहम, 300 ओहम, यस, बराबर। और जो बैटरी है उसका ईएमएफ कितना है, ईएमएफ 30 वोल्ट। और तुमको फाइंड करने के लिए क्या क्या बोला है, तुमको बोला है सबसे पहले फाइंड करने के लिए Q मतलब R1, और तुमको दूसरा बोला है व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस एक्स वाई, तो वी एक्स वाई, बराबर, सही है, पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%, यही पूछा है ना। तो अभी उन्होंने ऐसा बोला कि नेटवर्क क्या है, बैलेंस्ड है। क्या है, नेटवर्क बैलेंस्ड है। तो अगर नेटवर्क बैलेंस्ड है तो फॉर्मूला कौन सा यूज होता है, R1/R2 इक्वल टू R3/R4। ओके, देन R1 मतलब
R1 मतलब कौन, Q, R1 मतलब कौन है, Q है, Q। और R2 की वैल्यू क्या है, 1.36 इंटू 10⁻3, ऐसे ही है ना, 4.4 है, हाँ बोल रहे हो, 4.4। What is R3? 1.36 into 10 raised to 3. What is R4? 300। जीरो दो और ये दो गया गया। अब therefore Q इक्वल टू इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, और ये 1.36 है ना, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया, 13.6 इंटू 4.4 इंटू 10⁻³ अपॉन क्या आ गया, 3। ये सॉल्व करोगे तो 19.94 ऐसा मिलेगा आपको, 19.94। देखो 13.6 इंटू 4.4 डिवाइडेड बाई 3, 19.94, और ये 10⁻³ मतलब किलो ओहम, तो कितना आ गया, 19.94 किलो आ गया। Done। हो गया। अब क्या फाइंड करना था और सेकेंड पार्ट में, हाँ अच्छा, अब एक बात बताओ, इन्होंने क्या बोला है, वोल्टेज अक्रॉस एक्स वाई व्हेन द नेटवर्क इज बैलेंस्ड। बैलेंस नेटवर्क में बी और डी इसके अक्रॉस पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम, सेम है ना। बी किसको कनेक्टेड है, एक्स को, और डी किसको है, तो पोटेंशियल एट बी मतलब पोटेंशियल एट एक्स, पोटेंशियल एट डी मतलब पोटेंशियल एट वाई, तो दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जीरो। तो सिंस द नेटवर्क इज बैलेंस्ड, since the network is balanced, potential at B equal to potential at D, B is connected to X and D is connected to Y, so Vx minus Vy is equal to 0। What is potential across X and Y, 0। Done। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना। टू रेजिस्टेंसेस 2 ओहम एंड 3 ओहम, देखो डायग्राम 2 ओहम एंड 3 ओहम। ये 2 ओहम कहाँ लगा के रखा है, लेफ्ट गैप में, और लेफ्ट गैप में जो होता है उसको क्या नाम देते हैं हम लोग, R1। क्या होता है ये, R1, और राइट में कौन होता है, R2। तो two resistances 2 ohm and 3 ohm are connected across the two gaps of the meter bridge as shown in figure। Calculate the current through the cell when the bridge is balanced। तो जब ब्रिज बैलेंस्ड होगा तो व्हाट इज द करंट थ्रू द सेल, ये जो सेल है ये करंट सर्कुलेट करेगा ना, तो इस सेल में से कितना करंट है व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड। ब्रिज बैलेंस होने का मतलब R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4। आगे क्या बोला है, एंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ मीटर ब्रिज वायर। तो जो मीटर ब्रिज का वायर है, इस वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या फाइंड करना है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसका फॉर्मूला क्या है बताऊंगा, मैं बताऊंगा। गिवन रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रिज वायर, ये जो ब्रिज की वायर है ना, ये इसका रेजिस्टेंस कितना है 1.49 ओम, और डायमीटर कितना है वायर का 0.12। तो टू स्टार्ट ऑफ विथ, यहां से यहां तक जो रेजिस्टेंस है वो कौन है, R3। यहां से यहां तक कौन है R4, है ना। अब गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया है, सबसे पहले आपको R1 की वैल्यू दी है 2 ओम, फिर आपको R2 बताया है 3 ओम, बताया है ना आपको, बराबर। और ये जो पूरा वायर था, पूरा वायर व्हाट इज रेजिस्टेंस टोटल वायर का 1.49। अब ध्यान दो फिर यहाँ पे, तो पहली बात तुमको ये समझनी पड़ेगी कि यही नेटवर्क ऐसा दिखता है,
ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है, बराबर। जब नेटवर्क बैलेंस्ड हो, क्या हो, बैलेंस्ड हो, तो R1 और R2 किस में है, सीरीज में है, तो इसको मैं बोलता हूँ RS1। और R3 और R4 किस में है, सीरीज में है, इसको बोलता हूँ मैं RS2, बराबर, करेक्ट। मतलब मैं इन दोनों को कंबाइन करके RS1 लिखूंगा, इन दोनों को कंबाइन करके क्या लिखूंगा, RS2। तो नेटवर्क कैसा दिखेगा, ऊपर एक रेजिस्टेंस, नीचे एक रेजिस्टेंस, ये ए पॉइंट जहां से बैटरी निकला, ये सी पॉइंट, ऐसा दिखेगा। तो ये कौन आ गया, RS1, और ये कौन आ गया, RS2, और ये RS1 और RS2 किस में है, पैरेलल में है। तो फाइनल जो है वो क्या बोलूंगा मैं, R इक्विवेलेंट, ठीक है। अब ऐसा दिखेगा वो, दिस इज नॉट रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट कुछ और है, बताता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्लियर। RS3 और RS4, ये R3 और R4 किस में है, सीरीज में, किस में है, किस में है, किस में है, तो सीरीज में RS2 क्या हो गया, R3 प्लस, R3 प्लस, R3 प्लस, लेकिन R3 और R4 मिला के पूरा वायर था, क्या था वो, पूरा वायर। तो पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना दिया तुमको, 1.49, और वो खुद कौन है, R3 प्लस R4 है। ये समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इसलिए मैं बोलता हूँ ना, कॉन्सेप्ट तुमको अगर पता होंगे तो क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है, नथिंग। एक समझ में तो आए कि पूरे वायर का रेजिस्टेंस मतलब क्या, तो पूरे वायर का रेजिस्टेंस पता तो होना चाहिए फिर, तो पूरे वायर का रेजिस्टेंस मतलब क्या पता होना चाहिए, है ना, गुड, तो पता होना चाहिए। ये R1 था, ये R2, ये R3, ये R4, और तुमको क्या फाइंड करना है, करंट। कौन फाइंड करना है, करंट। कौन फाइंड करना है, करंट थ्रू सेल, करंट थ्रू सेल, मतलब क्या फाइंड करना है, I, और इस वोल्टेज को बोल दिया V, सही है। व्हाट इज V, I इंटू R, तो I चाहिए तो क्या होगा, V इज IR, तो I चाहिए तो V बाई R, तो फॉर्मूला बन गया। अब ये वोल्टेज था 2 वोल्ट, गुड, यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का, श्योर श्योर। फाइंड क्या करना है वो भी लिख देता हूँ, क्या फाइंड करना है तुमको, तुमको फाइंड करना है करंट, और क्या फाइंड करना है तुमको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टिविटी। फॉर्मूला क्या आएगा, मैंने अब भी बना के दे दिया फॉर्मूला, अब भी मैंने तुमको पूरा सर्किट सिंप्लीफाई करके बता दिया। V इक्वल टू क्या आएगा, IR इक्विवेलेंट, तो I क्या आएगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट, सही है, पक्का। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला तुमको याद होगा तो तुमने 11 में सीखा था, नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, बता देता हूँ, याद रखना ही नहीं होता उसको, उससे पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस कहाँ से आया। देखो अभी जो मैं बोल रहा हूँ अच्छे सुन लो, रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर में, कंडक्टर में होते हैं मेटल्स के आयोन्स, मेटल मतलब मेटल के एटम्स, मेटल के एटम में लास्ट शेल में होता है एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन, ये एक दो या तीन इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, तो बचा कौन, पॉजिटिव आयन। ये पॉजिटिव आयन क्या कर रहा है, वाइब्रेट, बराबर, करेक्ट। इलेक्ट्रॉन को जाना है लेकिन ये वाइब्रेट हो रहा है, बराबर, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कोलाइड, इसको क्या बोलते हो, रेजिस्टेंस, क्या बोलते हो। तो जितने ज़्यादा कोलिजन्स उतने ज़्यादा रेजिस्टेंस, और कितने ज़्यादा कोलिजन, जितना लेंथ बड़ा होगा वायर का, जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और अगर मैंने वायर का एरिया बढ़ा दिया, एरिया एरिया, तो जो आयन्स थे उनका डिस्टेंस बढ़ गया, तो कोलिजन कम हो गए, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जो तुम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखते हो ना, वो होता है रेजिस्टिविटी या तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो तुमको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला मिल जाएगा यहाँ से, रो इक्वल टू आर ए बाई एल, आर ए बाई, बन गया फॉर्मूला। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। वैसे तुमको कुछ और पैरामीटर भी दिए हुए हैं, जैसे जो वायर है उसका डायमीटर दिया हुआ है 0.12 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस कितना हो गया 0.06 सेंटीमीटर, मतलब कितना हो गया 6×10⁻², और सेंटीमीटर का -2 तो -4, ये आ गया रेडियस। अब आपको अगर करंट चाहिए तो V तो दिया है, कितना दिया है 2, आर ई क्यू कैसे निकालोगे,
RS1 और RS2 किसमें है, पैरेलल में। तो पहले क्या फाइंड करेंगे, RS1 एंड RS2। तो ऐसे लिखते हैं ना, R1 एंड R2 आर इन सीरीज, आर इन सीरीज, therefore RS1 is equal to R1 plus R2। R1 की वैल्यू 2 थी, R2 की वैल्यू 3 थी, तो कितनी हो गई 5। कितनी हो गई 5। कितनी हो गई 5। सिमिलरली R3 एंड R4 आर इन सीरीज, आर इन सीरीज। तो इसको बोला है मैंने क्या, RS2। तो क्या आ गया ये R3 प्लस R4। लेकिन R3 प्लस R4 था कितना, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वायर जो दिया है तुमको, है ना। नाउ ये जो RS1 है और जो RS2 है, दे आर इन पैरेलल। किसमें है ये, पैरेलल में। किसमें है ये, पैरेलल में। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आएगा, पैरेलल में कैसे निकालते हो, RS1 इंटू RS2 अपॉन RS1 प्लस RS2, ऐसे करते हैं ना, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और ऐड डिनोमिनेटर में। हो गया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। RS1 की वैल्यू थी 5, RS2 था 1.49 अपॉन 5 प्लस 1.49, ये होता है 7.45 और ये होता है 6.49। तो सॉल्व करके आता है 1.14। कितना आता है 1.14। तो 1.14 ओहम ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देयरफॉर करंट क्या आएगा, करंट था V अपॉन आर ई क्यू। V कितना है 2 और ये कितना है 1.14। दोनों को डिवाइड कर लो। पहले तो मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ तुमको। देखो क्या था हमारे पास था 5 इंटू 1.49 बराबर लिखा मैंने, यस। डिवाइड बाय क्या था, डिवाइड बाय 6.49, कितना आया 1.14 बराबर लिखा मैंने, यस। तो 2 डिवाइड बाय 1.14 कितना आ गया 1.75। तो ये आ गया 1.75 एम्पियर का करंट। हो गया, ये हो गया पहला पार्ट खत्म। दूसरे पार्ट में तुमको फाइंड करना था रजिस्टिविटी। तो रो इक्वल टू आर ए बाई एल। आर की वैल्यू कितनी है 1.49, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और लेंथ तो 1 मीटर है ना। अरे मीटर ब्रिज है, वायर का लेंथ कितना है 1 मीटर, तो वायर का लेंथ 1 मीटर है, मीटर ब्रिज है वो। तो ये आ जाएगा 1.49 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना है 6 इंटू 10⁻⁻⁴। इसका क्या करेंगे स्क्वायर। तो 1.49 इंटू कितना होगा 3.14 इंटू कितना होगा 36 इंटू कितना होगा 10⁻⁸। और बाय द वे यूनिट रेजिस्टेंस होता है ओहम में, एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, और लेंथ होता है मीटर में। तो क्या आ गया ओहम मीटर, क्या आ गया ओहम मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो सबको, मल्टीप्लाई 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 1.49 into 3.14 into 36, 168.42 into 10⁻⁻⁸ तो 168.42 into 10⁻⁸। इसको ऐसा लिखो क्या 1.68 into 10⁻⁻6 चलता है ओहम मीटर। हो गया क्वेश्चन खत्म। सो दैट्स इट फॉर टुडे।